पहले आप लोग जान चुके होंगे या नहीं जानते तो बता दें कि न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया के टी20 स्क्वाड का ऐलान हो चुका है। तो आप क्या कहेंगे? अरे भाई साहब, वही टीम जिसके बारे में हर कोई चीख चीख कर पूछ रहा था। इस बार टीम इंडिया का क्या होगा तो सुन लीजिए ध्यान से, क्योंकि जब न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज शुरू होगी तो आपको मैदान पर दिखेंगे 16 ऐसे खिलाड़ी जो सिर्फ खेलेंगे नहीं, गर्दा मचा देंगे। लेकिन सवाल वही है, आखिर वो 16 खिलाड़ी कौन है? कौन है वो नाम जो मैच का रुख पलट सकते हैं? दोस्तों, इस स्क्वाड को लेकर काफी लंबी मीटिंग हुई है, चर्चा, बहस, एनालिसिस और फिर जाकर एक फाइनल लिस्ट तैयार की गई है। और हाँ, आज मैं वही पूरी लिस्ट एक एक नाम के साथ पूरा लॉजिक समझाते हुए आपके सामने रखने वाला हूँ। पहले बात करते हैं शेड्यूल की। सबसे पहला मुकाबला 21 जनवरी नागपुर, दूसरा टी20 23 जनवरी रायपुर, तीसरा मुकाबला 25 जनवरी गुवाहाटी, चौथा टी20 28 जनवरी विशाखापट्टनम, पांचवा और आखिरी मुकाबला 31 जनवरी तिरुवनंतपुरम। सभी मैच शाम 7 बजे से शुरू होंगे। लाइव कहां देखेंगे? जियो सिनेमा, हॉटस्टार, स्टार स्पोर्ट्स, डीडी स्पोर्ट्स और बाकी ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स पर। अब आते हैं असली मुद्दे पर। टीम इंडिया स्क्वाड। 1. सूर्य कुमार यादव माइनस कैप्टन, जिसे टी20 क्रिकेट का 360 डिग्री प्लेयर कहा जाता है। तेज स्ट्राइक रेट, इनोवेटिव शॉट्स और दबाव में शांत दिमाग। यही वजह है कि इस बार टीम इंडिया की कमान फिर स्काई के हाथों में। कप्तानी में भी साफ सोच और आक्रामक माइंडसेट उनकी सबसे बड़ी ताकत है। 2. अभिषेक शर्मा माइनस, नई पीढ़ी का वो ओपनर जो पावर प्ले में ही मैच का रुख बदल सकता है। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, तेज शुरुआत देने में माहिर और जरूरत पड़े तो गेंद से भी योगदान देने की काबिलियत। 3. संजू सैमसन माइनस, टैलेंट का दूसरा नाम। विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर टीम को स्टेबिलिटी भी देते हैं और बड़े शॉट्स की ताकत भी रखते हैं। इस सीरीज में उन्हें ओपनिंग की जिम्मेदारी मिल सकती है। 4. ईशान किशन माइनस, लंबे समय बाद टीम इंडिया में वापसी। लेफ्ट हैंड विस्फोटक बल्लेबाज जो पहले 6 ओवरों में गेंदबाजों पर हावी हो सकता है। बैकअप, ओपनर और विकेट कीपर दोनों रोल में फिट। 5. रिंकू सिंह माइनस, नाम सुनते ही याद आता है फिनिशर। लोअर या मिडिल ऑर्डर में आकर मैच को अंत तक ले जाने वाला खिलाड़ी। शांत स्वभाव लेकिन बल्ले से तूफान। 6. श्रेयस अय्यर माइनस, मिडिल ऑर्डर की रीढ़, स्पिन के खिलाफ मजबूत तकनीक और बड़े मैचों का अनुभव। तिलक वर्मा की गैर मौजूदगी में टीम को संतुलन देने की जिम्मेदारी। 7. हार्दिक पांड्या माइनस, टीम इंडिया का एक्स फैक्टर, तेज रन, तेज गेंद और मैदान पर एनर्जी। ऑलराउंडर के तौर पर टीम का बैलेंस इन्हीं पर टिका है। 8. अक्षर पटेल माइनस, शांत लेकिन बेहद असरदार, किफायती गेंदबाजी और जरूरत पड़ने पर उपयोगी रन। 9. शिवम दुबे माइनस, लंबे लंबे छक्कों के लिए जाने जाते हैं, मिडिल ऑर्डर में गेम चेंजर की भूमिका, स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ खास हथियार। 10. जसप्रीत बुमराह माइनस, नाम ही काफी है, डेथ ओवर्स का सबसे बड़ा हथियार, यॉर्कर, स्लोअर बॉल और दबाव में विकेट निकालने की कला। 11. अर्शदीप सिंह माइनस, लेफ्ट आर्म पेसर जो पावर प्ले और डेथ दोनों में असरदार स्विंग और सटीक लाइन लेंथ इनकी पहचान है। 12. हर्षित राणा माइनस, नई ऊर्जा, नई आग, तेज रफ्तार और आक्रामक अंदाज, युवा गेंदबाज के रूप में टीम इंडिया का भविष्य। 13. कुलदीप यादव माइनस, चाइनामैन स्पिनर जो मिडिल ओवर्स में विकेट निकालकर मैच पलट देते हैं, अनुभव और चालाकी दोनों का शानदार मेल। 14. वरुण चक्रवर्ती माइनस, मिस्ट्री स्पिनर, ऐसे गेंदबाज जिन्हें पढ़ पाना आसान नहीं, टी20 में खास हथियार। 15. रवि बिश्नोई माइनस, युवा लेग स्पिनर, भले ही शुरुआती मैचों में कम मौके मिले लेकिन मौका मिला तो पूरा असर दिखाने की क्षमता। दोस्तों, ये स्क्वाड सिर्फ नामों की लिस्ट नहीं है, ये एक प्लान है, एक सोच है और एक नई दिशा है टीम इंडिया की। अब सवाल आपसे, क्या ये स्क्वाड न्यूजीलैंड को हरा पाएगा? क्या सूर्या की कप्तानी में इतिहास बनेगा? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर कहीं कोई पॉइंट आपको गलत लगे तो खुलकर लिखिए, क्योंकि क्रिकेट सिर्फ देखने का नहीं, समझने का खेल है। अब बात करते हैं इंडिया की बेस्ट प्लेइंग 11 टी20 सीरीज के लिए न्यूजीलैंड के खिलाफ। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए जानते हैं वो 11 खिलाड़ी जो इस सीरीज में कर सकते हैं धमाका। ओपनिंग की जिम्मेदारी होगी अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन की। धाकड़ शुरुआत और क्लास प्लस टाइमिंग का मेल। नंबर 3 पर नाम ही काफी है, सूर्य कुमार यादव, 360 डिग्री शॉट्स और मैदान के हर कोने में रन। इसके बाद श्रेयस अय्यर, मिडिल ऑर्डर का भरोसा। फिर आते हैं हार्दिक पांड्या, कप्तानी अनुभव और एक परफेक्ट ऑलराउंडर। नंबर 6 पर शिवम दुबे, स्पिन गेंदबाजों के लिए सबसे बड़ा खतरा। इसके बाद फिनिशर की भूमिका में रिंकू सिंह, जहां उम्मीद खत्म होती है वहीं से रिंकू शुरू होता है। ऑलराउंड सपोर्ट के लिए अक्षर पटेल,
अब गेंदबाजी डिपार्टमेंट, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह और मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती। ये है इंडिया की बेस्ट प्लेइंग 11 जो न्यूजीलैंड के खिलाफ तबाही मचा सकती है। आपकी राय क्या है? खिलाफ पहले T20 के लिए कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टीम इंडिया की प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया। ऐसी प्लेइंग 11 चुनकर सबको चौंका दिया है, जिसे देखकर कीवी टीम भी हैरान रह गई है। पहले T20 के लिए सूर्या ने ऐसी टीम चुनी है जिससे साफ झलक रहा है कि टीम इंडिया पहले T20 में भी पूरे दमखम के साथ उतरने वाली है। जहां एक और बल्लेबाजी क्रम और ओपनिंग पार्टनर को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है, वहीं गेंदबाजी अटैक में भी सूर्या ने ऐसे नाम शामिल किए हैं जो न्यूजीलैंड को शुरुआती ओवरों से ही दबाव में डाल सकते हैं। इन बदलावों ने भारतीय क्रिकेट फैंस के बीच उत्सुकता और बढ़ा दी है कि आखिर सूर्य कुमार यादव ने पहले T20 में कौन सी रणनीति अपनाने वाले हैं और न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत किस अंदाज में खेलते हुए दिखाई देगा। ये साफ है कि सूर्या की कप्तानी में टीम इंडिया एक नया आक्रामक और सोचा समझा ब्रांड क्रिकेट खेलने की तैयारी में है, जो विरोधी टीम को लगातार चुनौती देता रहेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि सूर्य कुमार यादव की चुनी हुई पहले T20 की प्लेइंग 11 कैसी दिखती है, किन खिलाड़ियों को मौका मिला है और किन चौंकाने वाले बदलावों से मैच का पूरा समीकरण ही बदल सकता है। लेकिन शुरू करने से पहले आपके लिए एक सवाल, आपकी नज़र में बेहतर कप्तान कौन है? हार्दिक पांड्या या सूर्य कुमार यादव? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें और अगर दिल से टीम इंडिया को सपोर्ट करते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। दोस्तों, नागपुर के विदर्भ क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने वाले पहले T20 मुकाबले से पहले ही टीम इंडिया ने साफ कर दिया है कि इस सीरीज में वो किसी भी तरह का समझौता करने के मूड में नहीं है। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पहले T20 के लिए जिस प्लेइंग 11 का चयन किया है, वो अनुभव, युवा जोश और बेखौफ T20 सोच का जबरदस्त मिश्रण नजर आती है। यह टीम सिर्फ मैच खेलने नहीं, बल्कि न्यूजीलैंड को उसी की शैली में कड़ा जवाब देने के इरादे से उतरेगी। इस प्लेइंग 11 की सबसे बड़ी ताकत इसकी बल्लेबाजी की गहराई है। ओपनिंग से लेकर फिनिश तक ऐसे बल्लेबाज मौजूद हैं जो किसी भी ओवर में मैच का रुख पलट सकते हैं। मिडिल ऑर्डर्स में स्थिरता और आक्रामकता का संतुलन साफ दिखता है। वहीं डेथ ओवर्स के लिए पावर हिटर्स मौजूद हैं जो आखिरी 5 ओवरों में रन बरसाने की क्षमता रखते हैं। गेंदबाजी की बात करें तो टीम इंडिया ने यहाँ भी कोई कमी नहीं छोड़ी है। तेज गेंदबाज नई गेंद से विकेट निकालने में सक्षम हैं, तो स्पिन विभाग मिडिल ओवर्स में रण गति पर ब्रेक लगाने का दम रखता है। ऑलराउंडर्स की मौजूदगी टीम को अतिरिक्त विकल्प और लचीलापन देती है, जिससे कप्तान को मैदान पर रणनीति बदलने की पूरी आजादी मिलती है। तो चलिए दोस्तों, इस खतरनाक प्लेइंग 11 को एक एक करके विस्तार से समझते हैं और जानते हैं कि ये संयोजन क्यों इतना खास माना जा रहा है। टीम इंडिया की पारी की शुरुआत की जिम्मेदारी अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन को सौंपी गई है और ये जोड़ी T20 फॉर्मेट के लिहाज से बेहद खतरनाक मानी जा रही है। अभिषेक शर्मा मौजूदा समय में भारत के सबसे आक्रामक युवा बल्लेबाजों में शामिल हैं। पावर प्ले के ओवरों में बड़े शॉट्स खेलने की उनकी क्षमता किसी भी गेंदबाजी आक्रमण की पूरी योजना बिगाड़ सकती है। वो शुरुआती गेंदों से ही बाउंड्री खोजने में विश्वास रखते हैं और यही वजह है कि विरोधी टीम पर तुरंत दबाव बन जाता है। अभिषेक की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वो तेज गेंदबाजी और स्पिन दोनों के खिलाफ समान आक्रामकता दिखाते हैं। अगर वो शुरुआती 6 ओवरों में विकेट बचाकर टिक गए तो टीम इंडिया का स्कोर बहुत तेजी से आगे बढ़ सकता है। दूसरी ओर संजू सैमसन इस जोड़ी में अनुभव और संतुलन लेकर आते हैं। संजू सिर्फ बड़े शॉट्स के लिए नहीं जाने जाते, बल्कि वो परिस्थिति को पढ़कर बल्लेबाजी करने में माहिर हैं। जहां अभिषेक खुलकर आक्रमण करते हैं, वहीं संजू स्ट्राइक रोटेट करते हुए पारी को स्थिरता देते हैं और सही गेंद मिलते ही उसे बाउंड्री के पार भेजने की काबिलियत रखते हैं। विकेट कीपर बल्लेबाज होने के नाते संजू टीम को अतिरिक्त संतुलन भी प्रदान करते हैं। कुल मिलाकर यह ओपनिंग जोड़ी पहले ओवर से ही न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर दबाव बनाने का दम रखती है। नंबर 3 की अहम भूमिका निभाने के लिए टीम इंडिया में शामिल हैं श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर ऐसे बल्लेबाज हैं जो हालात के मुताबिक खुद को ढालना बखूबी जानते हैं। अगर पारी की शुरुआत में जल्दी विकेट गिर जाते हैं तो वो धैर्य के साथ बल्लेबाजी करते हुए टीम को स्थिरता प्रदान करते हैं और पारी को संभालते हैं। वहीं अगर ओपनर्स तेज शुरुआत दिला देते हैं तो श्रेयस बिना किसी हिचक के आक्रामक अंदाज अपनाकर रन गति को बनाए रखते हैं। स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ उनका खेल खास तौर पर काबिल-ए-तारीफ है। मिड विकेट और लॉन्ग ऑन की दिशा में खेले जाने वाले उनके दमदार शॉट्स T20 फॉर्मेट में बेहद असरदार साबित होते हैं। श्रेयस का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि वो मिडिल ओवर्स में विकेट बचाते हुए रन निकाल सकते हैं, जिससे टीम पर अनावश्यक दबाव नहीं आता। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का अच्छा खासा अनुभव होने की वजह से वो बड़े मुकाबलों में जिम्मेदारी लेना जानते हैं। T20 जैसे तेज फॉर्मेट में श्रेयस अय्यर की ये समझ और संतुलन टीम इंडिया के लिए बेहद अहम साबित हो सकता है। इस टीम का दिल और धड़कन है कप्तान सूर्य कुमार यादव। सूर्या का नाम आते ही T20 क्रिकेट में नवाचार 360 डिग्री शॉट्स और निडर बल्लेबाजी की तस्वीर अपने आप सामने आ जाती है।
वो ऐसे बल्लेबाज हैं जो पारंपरिक क्रिकेट शॉट्स की सीमाओं को तोड़ते हुए मैदान के हर कोने में रन निकाल सकते हैं। फाइन लेग के ऊपर से खेला गया स्कूप हो या पॉइंट के पीछे से निकला रैम शॉट, सूर्या की बल्लेबाजी में गेंदबाजों के लिए कोई सुरक्षित क्षेत्र नहीं बचता। नंबर 4 पर बल्लेबाजी करते हुए वो अक्सर उस समय आते हैं जब मैच की दिशा तय होनी होती है, और यही सूर्य कुमार यादव सबसे ज्यादा खतरनाक का माइंडसेट पूरी तरह आक्रामक है। वो खिलाड़ियों को खुलकर खेलने की आजादी देते हैं और मैदान पर डरमुक्त माहौल बनाते हैं। उनका मानना है कि टीबीज क्रिकेट में दबाव लेने से ज्यादा जरूरी दबाव बनाना है। यही वजह है कि सूर्या खुद आगे बढ़कर जोखिम उठाते हैं और टीम को संदेश देते हैं। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस प्लेइंग 11 की पूरी लिस्ट और उनके मुख्य आंकड़ों का एक साथ देते हैं कि निडर होकर खेलना ही जीत की कुंजी है। न्यूजीलैंड जैसी मजबूत और अनुशासित टीम के खिलाफ सूर्य कुमार यादव का रोल निर्णायक हो सकता है, क्योंकि वो कुछ ही ओवरों में मैच का रुख पूरी तरह पलटने की क्षमता रखते हैं। मिडिल ऑर्डर की ताकत को और ज्यादा मजबूती देते हैं हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं, बल्कि एक पूरा मैच विनिंग पैकेज है। वो ऐसे खिलाड़ी हैं जो बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग तीनों विभागों में मैच पर गहरा असर डाल सकते हैं। जब भी टीम को तेज रन चाहिए होते हैं, हार्दिक बिना झिझक बड़े शॉट खेलने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हैं। डेथ ओवर्स में उनकी हिटिंग क्षमता दुनिया की सर्वश्रेष्ठ में गिनी जाती है, जहां एक ओवर में मैच का पासा पलट देना उनके लिए कोई नई बात नहीं है। इसके अलावा हार्दिक का अनुभव इस टीम के लिए बेहद कीमती है। उन्होंने कई बड़े टूर्नामेंट्स और दबाव वाले मुकाबले खेले हैं, जिसका फायदा युवा खिलाड़ियों को भी मिलता है। मैदान पर उनका आत्मविश्वास टीम के बाकी खिलाड़ियों में भी ऊर्जा भर देता है। गेंदबाजी में वो जरूरत पड़ने पर महत्वपूर्ण ओवर डाल सकते हैं और विकेट निकालकर विपक्षी टीम की लय तोड़ सकते हैं। यही वजह है कि हार्दिक पांड्या का टीम में होना किसी भी विपक्षी कप्तान के लिए हमेशा सिर दर्द बना रहता है। सूर्य कुमार यादव की आक्रामक कप्तानी और हार्दिक पांड्या की ऑलराउंड क्षमता मिलकर इस मिडिल ऑर्डर को बेहद खतरनाक बना देती है, जो किसी भी टीम के खिलाफ मैच का रुख बदलने का दम रखता है। टीम इंडिया की इस प्लेइंग 11 में एक और बड़ा नाम है शिवम दुबे। शिवम दुबे खास तौर पर स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ बेहद खतरनाक माने जाते हैं। मिडिल ओवर्स में जब अक्सर रन गति धीमी पड़ जाती है, वहां दुबे बड़े शॉट से मैच की गति बदल देते हैं। उनका चयन ये दर्शाता है कि टीम इंडिया इस मुकाबले में किसी भी हालत में रन रेट गिरने नहीं देना चाहती। डेथ ओवर्स के सबसे बड़े हथियारों में से एक है रिंकू सिंह। रिंकू सिंह ने पिछले कुछ समय में साबित कर दिया है कि वो दबाव में भी शांत रहते हैं और आखिरी ओवरों में बड़े बड़े शॉट्स लगाने का माद्दा रखते हैं। चाहे 12 गेंदों में 30 रन चाहिए हों या 6 गेंदों में 15, रिंकू सिंह ऐसे मौकों पर टीम इंडिया की उम्मीद बनकर सामने आते हैं। उनकी मौजूदगी से भारत की बल्लेबाजी आखिरी गेंद तक खतरनाक बनी रहती है। इस टीम की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है अक्षर पटेल। अक्षर पटेल एक ऐसे ऑलराउंडर हैं जो हर विभाग में योगदान देते हैं। गेंदबाजी में वो किफायती ओवर डालते हैं और बल्लेबाजी में जरूरत पड़ने पर बड़े शॉट्स भी खेल सकते हैं। साथ ही फील्डिंग में भी अक्षर टीम को अतिरिक्त मजबूती देते हैं। टीबीज फॉर्मेट में ऐसे खिलाड़ी का होना किसी वरदान से कम नहीं। तेज गेंदबाजी विभाग में सबसे दिलचस्प नाम है हर्षित राणा। हर्षित राणा अपनी गति, उछाल और आक्रामक बॉडी लैंग्वेज के लिए जाने जाते हैं। नई गेंद से विकेट निकालने की उनकी क्षमता भारत को शुरुआती सफलता दिला सकती है। साथ ही डेथ ओवर्स में उनकी हार्ड लेंथ गेंदें बल्लेबाजों के लिए परेशानी बन सकती हैं। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह इस आक्रमण की रीढ़ हैं। अर्शदीप नई गेंद से स्विंग और डेथ ओवर्स में यॉर्कर डालने के लिए मशहूर हैं। टीबीज क्रिकेट में उनकी सबसे बड़ी ताकत ये है कि वो दबाव में भी अपनी लाइन लेंथ नहीं खोते। न्यूजीलैंड जैसे आक्रामक बल्लेबाजों के खिलाफ अर्शदीप की भूमिका बेहद अहम होगी। स्पिन आक्रमण की कमान संभालेंगे वरुण चक्रवर्ती। वरुण चक्रवर्ती की मिस्ट्री स्पिन आज भी कई बल्लेबाजों के लिए पहेली बनी हुई है। बीच के ओवर्स में विकेट निकालने की उनकी क्षमता न्यूजीलैंड की रणगति पर ब्रेक लगा सकती है। अगर वरुण को थोड़ी भी मदद मिली तो वो अकेले मैच का रुख बदल सकते हैं। दोस्तों, सूर्य कुमार यादव द्वारा चुनी गई ये प्लेइंग 11 साफ तौर पर एक संदेश देती है। टीम इंडिया इस टीबी सीरीज को जीतने के इरादे से पूरी तैयारी के साथ उतरी है। बल्लेबाजी में गहराई, ऑलराउंडर्स का संतुलन और तेज व स्पिन गेंदबाजों का खतरनाक मिश्रण इस टीम को बेहद मजबूत बनाता है। ये सिर्फ 11 खिलाड़ियों की सूची नहीं, बल्कि एक सोची समझी रणनीति है जो न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत को बढ़त दिला सकती है। तो तैयार हो जाइए 21 जनवरी के इस बड़े मुकाबले के लिए, क्योंकि टीम इंडिया नए फॉर्मेट और पुरानी ताकत के साथ न्यूजीलैंड को चुनौती देने के लिए पूरी तरह तैयार है। क्या आप चाहेंगे